नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको जितिया व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी जितिया व्रत क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जीवित वाहन भगवान की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जितिया पर्व संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इस व्रत में निर्जला यानी कि पानी के बिना पूरे दिन उपवास किया जाता है। यह पर्व अश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिनों तक मनाया जाता है। यह बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। जीवित पुत्र का व्रत महिलाओं तथा माताओं द्वारा संतान प्राप्ति तथा अपनी संतान के शुभ मंगल हेतु एवं उनकी आयु वृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। जीवित पुत्र का व्रत पूजा का आरंभ सप्तमी से शुरू हो जाता है। इसके बाद यह व्रत पूजा सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन 3 दिनों तक चलता है। कुछ माताएं अपनी संतान के लिए यह व्रत निर्जला रखती हैं तो कुछ निराहार रख पाती हैं। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पलने वाले शिशु को जीवन दान का अवसर दिया था, इसलिए यह व्रत अपनी संतान की रक्षा के लिए रखा जाता है। इस व्रत के धारण करने पर संतान की रक्षा का दायित्व भगवान श्री कृष्ण के हाथों में आ जाता है। एक कथा के अनुसार महाराज जीमुत का विवाह मलयवती नाम की लड़की से हुआ था। संतान प्राप्त न होने पर उन्होंने मां लक्ष्मी की आराधना की थी। स्वप्न में मां ने दर्शन देकर 16 दिनों तक व्रत रखने को कहा था। महाराज जीमुत के 16 दिनों तक व्रत रखने से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। जीमुत के व्रत की वजह से आखिरी दिन महिलाएं संतान प्राप्ति को जीवित पुत्र का यानी जिउतिया का व्रत रखने लगी। किसी गांव में 2 बहनें रहती थीं, जिनका नाम था चूलिया और शेरिया। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन शेरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त शेरिया यही सोचती कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी शेरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण शेरिया चूलिया के संतानों को सताने के कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चूलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। किंतु चूलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बचाया करते थे। एक दिन शेरिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गई। वहां जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख शेरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी, मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लग गई। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से वह रोने लगी। करुणा भरी स्वर को भगवान शंकर और मां पार्वती ने सुना तो मां पार्वती से रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर भगवान शिव ने कहा कि यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है, लेकिन पार्वती के हट के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। तब भगवान शिव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण भगवान शिव को बता दिया। भगवान शिव ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद भगवान शिव ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहां नहीं थी। बच्चे डरकर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य मां के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चूलिया शेरिया के पास जाकर लड़ने लगी, तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़ के आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला।
जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। चूलिया बच्चों की मां थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे को पीड़ा और मां की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। जीतिया व्रत की दूसरी कथा। इस कथा के अनुसार जीमूतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और धार्मिक राजा थे। जीमूतवाहन शासक से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को एक राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ विलाप करती हुई दिखी। वह बूढ़ी माँ के पास गए और उन्होंने बूढ़ी माँ से रोने का कारण पूछा। इस पर बूढ़ी माँ ने उसे बताया वह नागवंश से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आते हैं और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाते हैं। लेकिन गरुड़ को हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। तब वह लाल कपड़ा हटाकर देखते हैं तो वहां नाग की जगह जीमूतवाहन को देखकर सन्न रह जाते हैं। फिर वह जीमूतवाहन से उनके बारे में पूछते हैं। तब जीमूतवाहन गरुड़ को सारी बात बताते हैं। तब गरुड़ जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करते हैं और जीमूतवाहन को जीवन दान देते हैं। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जीतिया व्रत मनाया जाता है। जीतिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं और उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर दूसरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नौनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। जीमूतवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से संतान की लंबी उम्र होती है और वह माता पिता ही नहीं बल्कि पूरे कुल का नाम रोशन करता है। जीतिया व्रत की आरती। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन सुर मुनि भूषुर वंदित विमल विभवशाली अघदल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन सकल सुकर्म प्रशविता शविता शुभकारी विश्व विलोचन मोचन भवबंधन भारी।
ओम जय कश्यप नंदन कमल समूह विकाशक नाशक त्रैतापा सेवत सहज हरत मन सिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी वृष्टि विमोचन संतत परहित व्रत धारी। ओम जय कश्यप नंदन ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन। आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।